हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में। खबरों की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश से, जहां गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ को इमरजेंसी का एक्सीडेंटल नेता बता दिया है। गृह मंत्री ने कमलनाथ के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें कमलनाथ ने कहा था कि विधायकों की कोई कीमत नहीं होती है, वो आते जाते रहते हैं और जो जनता के बीच में काम करता है उसकी वैल्यू होती है। आपको बता दें कि कमलनाथ के इस बयान पर गृह मंत्री ने कहा कि जिनकी निगाहों में राहुल गांधी की कोई कीमत ना हो वो विधायक की कीमत क्या आंकेंगे। इमरजेंसी का जो इंसिडेंट था, जो एक्सीडेंट था, कमलनाथ वहां से निकले हैं, इसीलिए लोकतंत्र के मंदिर जहां जनता चुन के विधायकों को भेजती है, ये जनता का अपमान है। इस बीच गृह मंत्री ने भी कहा कि विधायकों की कोई कीमत नहीं कहना गलत बात है और ऐसा कहकर जनता जनार्दन का अपमान किया गया है और ये आप नहीं, आपका अहंकार बोल रहा है। इस बीच नरोत्तम मिश्रा ने और क्या कुछ कहा, आइए वो आपको सुनाते हैं। कहते जमाना कहता है, माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी अब वैश्विक नेता के रूप में, ग्लोबल लीडर्स के रूप में आज सूची में हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी 76% अंक मिले हैं, जो अपने आप में हम सब के लिए गौरव की बात है, जो अपने आप में हम सब के लिए अच्छी बात है। बाकी के जो प्रधानमंत्री हैं आप देखें उसमें कि कितने पीछे हैं और माननीय मोदी जी कैसे आती हैं। ये भारत माता के सभी हम सपूतों के लिए एक अच्छी खबर है कि हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो इतना मजबूत और इतना योग्य है कि आज वैश्विक पटल पर उनका नाम चल रहा है। कमलनाथ जिसके पीछे बैकग्राउंड में लाल किला है और सामने बैठ के वो इंतजार कर रहे हैं नीतीश कुमार बिहार में। देखो, मैं नीतीश कुमार जी से सिर्फ इतना कहूंगा कि ये इफ्तियार की नौटंकी इन्हें बंद करना चाहिए। पूरे बिहार में दंगों को इनने प्रश्रय दिया, झोलसाने का काम किया, गले लगाकर पीठ में छुरा घोंपने का जो नीतीश जी का वहां कर स्वांग है। नीतीश कुमार जी, समरसता क्या होती है, मध्य प्रदेश आओ और देखो, शिवराज सिंह जी से सीखो कि रामनवमी की यात्रा पर फूल बरसते हैं। आपके यहां की तरह नहीं है कि दंगाइयों को प्रश्रय दें। सर, कमलनाथ कह रहे हैं कि विधायकों को वो तो आते जाते रहते हैं, हमें तो निष्ठावान कार्यकर्ता चाहिए। जिनकी निगाहों में राहुल गांधी जी की कोई कीमत ना हो वो विधायकों की कीमत कैसे आंकेंगे। दरअसल कमलनाथ जी, जो इमरजेंसी का एक्सीडेंट था ना, ये वहां से निकले हैं और इसलिए लोकतंत्र के मंदिर में जहां जनता चुन के विधायकों को भेजती है, ये उस जनता का अपमान है। कोई कीमत नहीं है ऐसा कह के आप जनता जनार्दन का अपमान कर रहे हैं। कमलनाथ जी, आपको भी सोचना चाहिए। जब वो चले जाते हैं तो उनको आप बिकाऊ क्यों नहीं लगते हो? इधर कहते हो कीमत नहीं है, आप तय तो कर लो क्या मामला है दोनों में से। एक चीज आपकी तय करना चाहिए आपको। ये आप नहीं, आपका जो अहंकार है ना, वो बोलता है विधायकों के बारे में। आप वही कमलनाथ जी हैं जो महिला जनप्रतिनिधि को आइटम बोल देते हैं, जो आप बोलते हैं कि विधानसभा में बकवास, विधानसभा की कार्रवाई और जो सार्थक बहस होती है, आप कहते हो कि वो बकवास होती है विधानसभा के अंदर। ये सब आपके अहंकार को दर्शाता है। सर, उज्जैन का एक और इस मामले में जब शिकायत की जेलर से, तो वो कह रहे हैं कि मंत्री जी लाडली लक्ष्मी योजना का क्या स्थिति है? लाडली लक्ष्मी योजना को लेकर 47 लाख से ऊपर रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। ये प्रसन्नता का बात है और ये हमारी बहनों की, लाडली बहनों का उत्साह भी देखते हुए बनता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो योजना चलाई है, इसका नीचे तक असर कैसा है मैं समझता हूं 12 बजे तक हो सकता है 50 लाख क्रॉस हो जाए इतनी तेजी से। और सच में ये योजना वंदनीय है। ये
जो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने किया है लाडली बहनों का, ये अभिनंदनीय कल काम है। कमलनाथ ने बैठक की और 66 सीटों पर पहले उम्मीदवार उतारे, आमतौर से 3 महीने पहले, ताकि उन्हें समय मिल जाए। मेरे भाई आप ध्यान रखना कि ये सिर्फ बैठक ही कर सकते हैं और जवानी जमा खर्च कर सकते हैं, होगा कुछ नहीं। जैसे बाकी का हुआ ऐसे इसका होगा। पांडवगढ़ सरकार को जान से मारने की धमकी, मुझे एक वीडियो वायरल हो रहा है। नहीं, पूरी चिंता की जाएगी महाराज जी की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने शिवराज सरकार और भारतीय जनता पार्टी प्रभारी पी मुरलीधर राव पर सवालों के निशाने दाग दिए हैं। उन्होंने कहा कि अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से कि भाजपा नेता मुरलीधर राव को धमकी दे डाली है। साथ ही आपको बता दें कि बीते शनिवार को भारतीय जनता पार्टी के नेता मुरलीधर राव ने सीएम हाउस में बयान देते हुए दिग्विजय सिंह को पाकिस्तान और उग्रवादियों का दोस्त बता दिया था। इस बयान से नाराज होकर दिग्विजय सिंह ने एक के बाद एक लगातार 5 ट्वीट किए और मुरलीधर राव समेत भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लिया है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट में लिखा कि मुरलीधर, आपने मुझ पर जो आरोप लगाए हैं आपको उसका जवाब अदालत में देना होगा। यही नहीं, उन्होंने आगे ये भी लिखा कि क्या आप बलराम सिंह के मित्र राजीव तिवारी को भी जानते हैं? इन सभी को और इनके 14 और साथियों को मध्य प्रदेश पुलिस की एटीएस ने पाकिस्तान की आईएसआई के लिए जासूसी करते हुए पकड़ा था, लेकिन आपके मामा जी ने इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं चलाया? मध्य प्रदेश में दतिया से खबर है, जहां पर स्थित पंडोखर धाम में पीठाधीश्वर पंडोखर सरकार गुरुशरण महाराज को जान से मारने की धमकी मिली है। इसका एक वीडियो सामने आया है, जिसके बाद से पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इस वायरल वीडियो में एक शख्स ये कहता सुनाई दे रहा है कि महाराज के नाम का कट्टा और कारतूस रखा है, मैं गोली मार दूंगा। जानकारी के अनुसार गुरुशरण महाराज पंडोखर सरकार को एक शख्स ने जान से मारने की धमकी दी है और इसका एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है और इसकी शिकायत भी दतिया थाने में दर्ज कराई गई है। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है और मामले में जांच जारी है। बार बोला, चाचा मेरी तुम हमेशा बेइज्जती करते हो, अब मैं बोल नहीं रहा, तुम मेरे को खाना खिला देते। अब मैं बहुत बड़ा आदमी हो गया हूँ, मैंने करोड़पति तो हो गया, मैं मानता हूँ, पहले भीख मांगता था, लेकिन गुरु ये 315 के राउंड में करोड़पति भी मरता है, गरीब भी मरता है। तेरी मौत स्टाम्प ले आ, तेरे को पंडो घर में मैं ही मारूंगा, तो स्टाम्प पे दस्तखत करा ले अभी से। दिन में 200 आदमी में मारूंगा, तेरे को कोई मार नहीं पाएगा मेरे अलावा तेरे को। महाराज क्या कहने लगा, महाराज समझाओ, अगर ये ऐसी बातें करते हैं, मैंने सही कह रहा हूँ, विश्वास नहीं होता, स्कॉर्पियो उठा ले जाओ। मेरे दूसरी मंजिल की सीमा पे एक दलिया रखी, वहाँ में एक दलिया रखी है, वहाँ में 315 का राउंड और एक कट्टा तेरे लिए 9 सवार का। ज्यादा ना मूड खराब हो गया, बाद में आज के दिन में तेरी कलपट्टी में चालन से वालन कर देंगे। एक दिन ऐसे क्यों नहीं वो बने जो हकीकत है, हकीकत मैंने कही जब आदमी को परेशान कर दिया जाएगा तो क्या करेगा? ये बात तेरे दिमाग में से क्यों निकल जाए? मैं पंडो करता हूँ, मैं पंडो कर 32 साल तो हो गए मेरे को, लेकिन मैं हूँ भिंड का, चंबल नदी के किनारे। रिटायरमेंट अधिकारी ग्राम सेवक महेश सेन के द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई। ये मुझे ज्ञात नहीं क्यों दी गई, इसके पीछे कारण कौन है, क्या है, इसके पीछे कौन लोगों का हाथ है। गीदड़ धमकी इस प्रकार की अनेकों बार मोबाइल के माध्यम से प्राप्त हो चुकी हैं, क्योंकि मैं सनातन का काम कर रहा हूं। पंडोखर धाम में राम राज्य की स्थापना के लिए, विश्व शांति लोक कल्याण स्थापना, धर्म की स्थापना के लिए पंडोखर धाम में कार्य चल रहा है। सनातन धर्म के लिए इस प्रकार की धमकियां, इस प्रकार का सामना यदि करना पड़ रहा है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के एक एक्सीडेंटल वाले बयान पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने पलटवार कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद ने कहा है कि जो 40 साल से लगातार सांसद और विधायक हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, वो एक्सीडेंटल नहीं हो सकते, और अगर कोई एक्सीडेंटल है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो स्काई लैब की तरह ऊपर से गिरते हैं। कमलनाथ जी अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं और उनके पूरे विश्व में साख है। तो लगातार 40 वर्ष से सांसद विधायक है, वो एक्सीडेंटल नहीं हो सकता है।
अगर एक्सीडेंटल हैं तो भारतीय जनता पार्टी के में स्काई लैब की तरह ऊपर से गिरती है। सरकार दोषी है, आज तो नहीं है, करीब 18 वर्षों से। उस समय राशि का अभाव था, अब लाडली योजना के लिए है पानी, पैसा है तो इसके लिए हमें कोई बुराई नहीं, और बांटो, 1000 की जगह 4000 दो। आप रोजाना शिवराज सिंह मुख्यमंत्री जी सरकार के करोड़ों रुपए अपव्यय करके योजना बना रहे, केस शिल्पी बना रहे, कई जिनको जिनकी योजना चालू है, काम कर रहे हैं, उनके लिए खर्च कर रहे हैं प्रचार प्रसार में। मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार डगमगा रही है, नाव में छेद होगा इसको, इसलिए डूबने वाली है। तो अपने लगे हैं, उनको न जनता की फिक्र है न प्रदेश का हित का। नर्मदा सागर का जो एग्रीमेंट हुआ था 7 नवंबर 1979 को, नर्मदा का जो जल है जो बचता है, बहता है, उस पानी पे सूखने के बाद गर्मियों में जो पानी बचता था उसमें से मध्य प्रदेश सरकार को बांध बनाकर 2024 तक करीब 45 वर्ष बांध बनाने के लिए निर्णय हुआ था। 22.29 मिलियन एकड़ फीट पानी मध्य प्रदेश को मिलना था, 9 मिलियन एकड़ फीट गुजरात को, और 0.5 राजस्थान और महाराष्ट्र को मिलना था। गुजरात ने अपने सभी बांध पूरे बना लिए। अभी तक 45 वर्षों में मध्य प्रदेश की सरकार ने केवल 9.5 मिलियन यूनिट पानी, एकड़ फीट पानी लिया है। मतलब अभी तक 45 वर्ष में आधे बांध बनाए। जिन बांधों को निर्माण करके पानी रोकना था, मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता को पीने के लिए और सिंचाई के लिए किसानों को पानी देना था, वो करीब 50% पानी अभी तक लगातार बह रहा है। और अगली खबर भोपाल से है, जहां से खबर है कि बीना की ओर जा रही ट्रेन से सैंठिया गेट के नजदीक एक युवक कूद गया और उसके देखते ही देखते कुछ देर बाद मौजूदा उसका दूसरा साथी भी ट्रेन से कूद गया है। प्रत्यक्षदर्शियों की सूचना के बाद तुरंत ही एम्बुलेंस को सूचित किया गया और दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों का इलाज जारी है। हालांकि गंभीर हालत को देखते हुए युवक को भोपाल रेफर कर दिया गया है। क्या सुनाना? एक बालक आया है, मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत जैन है, जिला चिकित्सालय में चिकित्सा अधिकारी पद पे पोस्टेड हूँ। एक बालक आया है जिसकी अभी घटना हुई है, 20 साल का है, शांतनु मालवीय करके। उसको ट्रेन से गिरना बताया जा रहा है उसके दोस्त द्वारा, और उसके सर में पीछे चोट आई है। अभी अनकॉन्शियस कंडीशन में है, अभी उसका सीटी करा के आगे की जांच कराई जा रही है। उसका दोस्त भी घायल बताया? उसका दोस्त भी घायल है, उसको हाथ में थोड़ी सी चोट आई है, मामूली चोट। और कटनी जिले की ओर रुख करेंगे, जहां से खबर है कि एक बार फिर से बमबाजी हुई है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये पूरा मामला पिछले गोली कांड के मामले में जुड़ा हुआ है। बता दें कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में बमबाजी को देखा जा सकता है। वीडियो रंगनाथ नगर का है, जहां पर साफ दिख रहा है कि बाइक सवार कुछ बदमाश अचानक सड़क पर गाड़ी खड़ी करते हैं और एक घर पर एक के बाद एक बम फेंकने लगते हैं। तो वहीं इस मामले में पीड़ित का आरोप है कि इस पूरी घटनाक्रम को रंगनाथ नगर थाने की रिपोर्ट दर्ज नहीं की है और आरोपियों पर अब तक किसी तरह की कार्रवाई सामने नहीं आई है। लोग निकलने से डर रहे हैं, कहीं ऐसा न हो कि हमारे ऊपर पटक दें। ये आतंक बिल्कुल मचा रहे हैं और पुलिस व्यवस्था ऑल टोटल चरमरा गई है। पुलिस नींद में सो रही है और रात में बम चल रहे और पुलिस करी हमको नहीं मालूम, हम छानबीन करेंगे। ये व्यवस्था के नाम पे कटनी पुलिस पूरी तरह से नाकाम है। मैं आप लोगों से मीडिया के द्वारा अनुरोध करूंगा कि इसकी इन गुंडे जो कर रहे हैं, दहशत का माहौल बना रहे, इसमें अंकुश लगाएं आप। घटना ये हुई थी कि इसमें मतलब आकाश विश्वकर्मा नाम का एक लड़का है, वो था और उसके साथ 5 अन्य साथी थे। करीबन 2:30 बजे की घटना है और वो लोग आए हैं घर में और 3 बम और गोलियों से फायर किए हैं, जिसमें कि 2 जिंदा बम भी पाए गए हैं। कहाँ की घटना है? ये मेरे घर
मैं अधिवक्ता रीता निषाद। अच्छा, आप लोगों ने इसकी शिकायत कहाँ की थी? हम शिकायत करने गए थे रंगनाथ थाना, लेकिन हमारी शिकायत दर्ज नहीं की गई वहाँ पे। क्या बोला जा रहा पुलिस द्वारा? उन्हें वो बोले कि अभी हम इसकी वो छानबीन करेंगे, उसके बाद ही मामला कायम करेंगे। और उज्जैन से खबर है, जहां कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने लाडली बहना योजना के लिए इंडिया पोस्ट बैंक में खाता खुलवाने के लिए जिले से महिलाओं को अपील की है। उनका कहना है कि इंडिया पोस्ट बैंक भी ठीक उसी तरह बैंक है जैसे कि दूसरे राष्ट्रीयकृत और निजी बैंक होते हैं। कलेक्टर ने जानकारी दी कि जिला प्रशासन और इंडिया पोस्ट बैंक ने मिलकर निर्णय लिया है कि लाडली बहना योजना के क्रियान्वयन के लिए घर घर जाकर इंडिया पोस्ट बैंक में खाता खुलवाया जाएगा और इस बैंक में खाते खुलवाने से किसी भी बहन को हिचकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये खाते 3 से 4 मिनट में खुल जाते हैं और इसके आधार पर आपको बता दें कि आधार कार्ड और डीबीटी की सुविधा से ये लैस होते हैं। इसीलिए जब भी खातों में पैसा ट्रांसफर होगा सीधे खाताधारियों को मिल जाएगा। प्रदेश शासन की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना लाडली बहना योजना के फॉर्म भरवाने का काम चल रहा है। आप ये भी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बारे में निर्देश देते हुए कहा है कि किसी भी हितग्राही को कोई परेशानी ना हो। इस योजना का एक प्रमुख घटक है कि हितग्राही के पास बैंक खाते होने चाहिए, वो खाता आधार से लिंक होना चाहिए और वो जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की जो स्कीम होती है वो उसमें इनेबल होना चाहिए। हमारे संज्ञान में आया है कि कुछ बहनें जो हैं उनके खातों में ये सुविधा नहीं है, कई के पास खाता नहीं है और कुछ लोगों के पास ये खाता है तो उसमें आधार इनेबल्ड नहीं है और डीबीटी इनेबल्ड नहीं है। तो उनकी सुविधा के लिए हमने ये निर्णय लिया है कि इंडिया पोस्ट, आप सब पोस्ट ऑफिस के बारे में जानते होंगे, उन्होंने अब इंडिया पोस्ट ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर ये निर्णय लिया है कि वो घर घर जाके बहनों के खाते खोलेगी। कई लोगों के मस्तिष्क में भ्रांति होती है कि पोस्ट ऑफिस का जो खाता है वो बैंक से कम होता है, उसकी वैल्यू बैंक से कम होती है। और खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां पुलिस अधीक्षक पुष्कर शर्मा के नेतृत्व में जिला नारायणपुर में नक्सल विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में थाना कुकजाझोर में कोड़का नगर तोड़ानार के बीच सड़क पर आईडी बम लगाने की सूचना मिली, जिसके बाद तुरंत पुलिस हरकत में आई और आईडी बम को मौके पर नष्ट किया गया। मामला जिला नारायणपुर से संबंधित है, जहां आज सूचना प्राप्त हुआ था कि थाना कुकड़ाझोर क्षेत्र अंतर्गत कोड़कानार एवं ताड़ोनार के मध्य नक्सलियों के द्वारा मार्ग को बाधित किया गया है एवं पुलिस बल और आम जनता को नुकसान पहुंचाने की नियत से आईडी बम लगाया गया है। और उक्त सूचना पर पुलिस अधीक्षक श्री पुष्कर शर्मा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कुकड़ाझोर प्रहलाद साहू के नेतृत्व में डिमाइनिंग एवं नष्टीकरण की कार्यवाही हेतु बीडीएस टीम को जो है क्षेत्र में रवाना किया गया था और उक्त टीम के द्वारा क्षेत्र में डिमाइनिंग की कार्यवाही किया गया और दौरान डिमाइनिंग की कार्यवाही के 5 लाटा क्षेत्र में जो है एक प्रेशर रिलीज आईडी बम जो है मौके पर मिला, जिसे सुरक्षात्मक मानकों का पालन करते हुए बीडीएस टीम के द्वारा जो है नष्टीकरण की कार्यवाही किया गया है। और अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ का, जहां से खबर है कि शासन के द्वारा दिए जाने वाले बेरोजगारी भत्ते के उप संचालक आरपी नेताम ने आवश्यक जानकारी देते हुए बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्रता और पंजीयन का तरीका बताया है। उनका कहना है कि यहां हर दिन लगभग 200 आवेदक आते हैं, लेकिन बहुत से आवेदकों को जानकारी नहीं होती है कि अभी जो वो पंजीयन 12वीं के आधार पर करवा रहे हैं उसका लाभ उन्हें 2 साल बाद मिलेगा। ऐसी बहुत सी बाकी छोटी छोटी जानकारी हैं जिनके बारे में सभी आवेदकों को जानकारी होनी चाहिए। उनका कहना है कि लगातार इसकी जानकारी लोगों को दी जा रही है। अभी छत्तीसगढ़ शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता A+ की योजना है रोजगारी भत्ता योजना। रोजगारी भत्ता के लिए पात्रता निर्धारित की गई छत्तीसगढ़ शासन द्वारा। आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। दूसरा है आवेदक का उम्र 1 अप्रैल को 18 से 35 वर्ष होना चाहिए। आवेदक तीसरा है
आवेदक कम से कम 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। आवेदक आवेदन वर्ष को 1 अप्रैल 2023 की स्थिति में किसी भी रोजगार का। पत्रकार रितेश पांडे ने आर्थिक सहायता दिए जाने पर मंत्री शिव डहरिया का धन्यवाद किया है, उनका आभार जताया है। दरअसल अनुसूचित जाति जनजाति महासंघ के जिलाध्यक्ष सतीश वानखेड़े ने कहा कि वरिष्ठ पत्रकार रितेश पांडे पर जानलेवा हमले के बाद हमें ये जानकारी मिली थी कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और इसी कारण उन्हें बेहतर उपचार कराने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए हमारे संगठन की ओर से उन्हें आर्थिक सहयोग के लिए मंत्री शिव डहरिया को आवेदन दिया था और अब तत्काल उन्हें 1 लाख रुपए की राशि दी गई है, जिससे कि शिव डहरिया का आभार प्रकट किया गया। करीब 6 माह पूर्व नगर के नया मुंडा के पास कुछ असामाजिक तत्वों नशेड़ी युवकों के द्वारा मुझ पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया था, जिससे मुझे गंभीर चोटें आई थी और करीब 1.5 माह तक मेरा जिला अस्पताल में उपचार चला और अभी भी मैं पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो सका हूँ। उस दौरान माननीय नगरीय निकाय मंत्री श्री शिव डहरिया जी का नगरागमन हुआ था और ST/SC परिसंघ के पदाधिकारियों का प्रतिनिधि मंडल कुछ माह पहले नई दुनिया के वरिष्ठ पत्रकार रितेश पांडे पे जानलेवा हमला हुआ था, जिसकी उनकी आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण हम लोग अपना संगठन की ओर से माननीय बस्तर वन विभाग के अंतर्गत आने वाले वन परिक्षेत्र करपावंड में आश्रित ग्राम परसरा के पास बने बड़े पैमाने पर हो रहे सौगान के वृक्षों की अवैध कटाई हो रही है। इस अवैध कटान पर प्रशासन ने अभी भी चुप्पी साधी हुई है और ये चुप्पी कई सवालों को खड़ा कर रही है। इस मामले में DFO ने कहा है कि हमें जानकारी मिली है कि उस क्षेत्र में अवैध कटाई हुई और जानकारी मिलने के अनुसार ही तत्काल कार्रवाई की जा रही है। SDO स्तर के अधिकारियों को एक जांच कमेटी गठित की गई है और जांच करने के लिए कहा गया है। इस पर जांच जारी है और जो भी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मीडिया के माध्यम से भी हमको सूचना मिली थी और जो हमारे स्टाफ हैं गश्ती के दौरान भी उनको पता चला कि कुछ अवैध कटाई हुई है। तो जैसे ही ये पता मिला तो हमने तत्काल SDO स्तर के अधिकारी का जांच करने के लिए जांच कमेटी गठित किए हैं और जांच। बात करें कोरोना के मामलों की तो इसे लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि कोरोना की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और राज्य के सभी जिलों में कोरोना की टेस्टिंग की जा रही है। वर्तमान मध्य प्रदेश में कुछ 29 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। देखिए, हमारी पूरी नज़र है कोविड पर और सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं। हम टेस्टिंग कर रहे हैं और टेस्टिंग को पूरी तरह से प्रदेश के हर जिले में निष्पादित किया जा रहा है। अभी 29 पॉजिटिव केस हैं, 16 भोपाल में हैं, 11 इंदौर में हैं, जबलपुर और होशंगाबाद में एक एक केस आया है। कहीं चिंता की ज़रूरत नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि कोई भी पेशेंट की तबीयत खराब नहीं है, सभी होम आइसोलेशन में है। पर हमारी पूरी तैयारी है, कहीं भी किसी भी तरह। और रीवा के केंद्रीय जेल DG अरविंद कुमार सक्सेना पहुंचे हैं, जहां उन्होंने जेल का निरीक्षण किया है और इसकी जानकारी देते हुए कहा गया कि जो भी घटनाएं जेल के अंदर हुई हैं उसकी जांच की जा रही है। अगर कोई भी अधिकारी दोषी पाया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं पिछले दिनों हुए कैदी की मौत के बाद ADG अरविंद कुमार सक्सेना ने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके तहत कार्रवाई जारी होगी। और इसी के साथ ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन